अम्मी अब्बू के साथ ज़िंदगी भर रोज़े खोलें और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब दिल ही नहीं लगता घर पे रोज़ा खोलने का। 5 साल 6 साल से मैं लगातार रोज़ा एक दिन अम्मी के पास, एक दिन अब्बू के पास। मेरे साथ अमजद नामी ये नौजवान हैं। ये अपना रोज़ा अफ्तार हर रमज़ान में अपने वालिदैन की कब्र पे आके करते हैं। वाइट कपड़ों में वो पारा के उधर वो टहल रहे हैं, बस ऐसे इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं कि वो खुश हैं। तो कुछ कहते हैं अच्छी बात है, कुछ कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर मेरा दिल यहीं आके लगता है अपने माँ बाप के पास। 20-25 मिनट रोज़ आके बैठता हूँ मैं। रोज़ा खुलने के बाद 5-10 मिनट बैठ के फिर मैं घर चले जाता हूँ। और उनकी कब्रों पे भी आएंगे जिनके माँ बाप नहीं है। अक्सर लोग नहीं आते हैं तो कब्रें भी बर्बाद हो जाती हैं उनके माँ बाप की। साल में सिर्फ आते हैं शब रात वाले ही दिन, तो आके ढूंढते हैं कब्रें। इस वक्त मैं आपको कराची के कब्रिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वक्त मैं कब्रिस्तान में क्या कर रहा हूँ और अफ्तार का वक्त बस होने ही वाला है। मेरे साथ अमजद नामी ये नौजवान हैं। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं, इनके वालिदैन भी इंतकाल कर गए हैं। ये अपना रोज़ा अफ्तार हर रमज़ान में अपने वालिदैन की कब्र पे आके करते हैं। इनकी फर्मा बरदारी और वालिदैन से मोहब्बत इतनी है कि जब इनके वालिदैन हयात थे तब भी ये अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते थे, और वालिदैन के इंतकाल होने के बाद उस वक्त से लेकर अब तक जब से इंतकाल हुआ है, कोई एक रोज़ा भी ये नहीं छोड़ते और अपने वालिदैन की कब्र में पे अफ्तार करते हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात, और ये अपने वालिदैन से कितना प्यार करते थे और ये कब से रमज़ान मुबारक में यहाँ पे आके अफ्तारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने वक्त दिया। माशाल्लाह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, घर पे अफ्तारी कर रहे हैं। आपके वालिदैन इंतकाल कर गए, आप यहाँ पे आके अफ्तारी करते हैं, ये जहन में कैसे आया? ऐसा है कि मैं शुरू से अपने अम्मी अब्बू के साथ ही अफ्तारी करता था। पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, कुछ अर्से बाद मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। जब अब्बू का इंतकाल हुआ था तो मैं 1-2 रोज़े 3 रोज़े यहाँ पर खोल लेता था आके। तो अम्मी कहती थी अभी मैं हूँ, तू मेरे साथ खोला कर। फिर मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया तो फिर मैं अम्मी अब्बू के साथ ज़िंदगी भर रोज़े खोले और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब दिल ही नहीं लगता घर पे रोज़ा खोलने का। 5 साल 6 साल से मैं लगातार रोज़ा एक दिन अम्मी के पास, एक दिन अब्बू के पास। मतलब एक दिन वालिदा अब की एक दिन कब्र वालिदा पे, की कब्र एक पे, दिन वालिद की एक कब्र दिन अब्बू की कब्र पे, एक दिन अम्मी की कब्र पे आके रोज़ा खोलता हूँ। मुझे यहीं आके सुकून मिलता है। जैसे लगता है कि वो जैसे मैं उनसे हमेशा साथ बैठ के खोलते हुए आया हूँ रोज़ा, बस यहाँ पर आके ही सुकून मिलता है सिर्फ। पे। नाज़रीन, देखा जाए कि जिनके वालिदैन हयात हैं, आप तो अपने घरों में अफ्तारी कर रहे होंगे, वालिदैन आपके सामने होंगे। जब वालिदैन होते हैं तो उस वक्त एहसास नहीं होता, जब वालिदैन नहीं होते हैं तो तब एहसास होता है कि वालिदैन क्या चीज़ है। हर एक वो वक्त, बिताया हुआ वक्त हम मिस कर रहे होते हैं, या चाहते हैं वो वक्त वापस पलट जाए। लेकिन अमजद नामी ये नौजवान जो है, ये जब इनके वालिदैन हयात थे तब भी बहुत मोहब्बत करते थे, और अब भी जो है ये अपने वालिदैन से कभी ख्वाब में वालिद वालिदा आए हों, कुछ अब बातें की हो? अब्बू आए हैं एक दफ़ा ख्वाब में, वाइट कपड़ों में, बिल्कुल पार्क बना हुआ है, उधर टहल रहे हैं। ऐसे ख्वाबों में आ जाते हैं कभी कभी अब्बू। अम्मी भी आ जाती हैं। क्या कहती हैं? कहती नहीं, वो खुश हैं वो, कि वाइट कपड़ों में वो पारा के उधर वो टहल रहे हैं, बस ऐसे इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं कि वो खुश हैं। कई लोग यहाँ पे अकेले, आप कोई भी नहीं है जी। कब्रिस्तान में, पूरा कब्रिस्तान जो है बिल्कुल खाली हो रहा है, आप अकेले बैठे हुए हैं। कई लोग कुछ बोलते हैं, तनकीद करते हैं या गलत कहते हैं। अब मुझे, लोगों का अपना अपना सहन है। अब लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं वो मुझे तो नहीं पता, मगर मैं तो अपने अम्मी अब्बू के पास आता हूँ, अपने दिल से उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तो यहीं आऊँगा। अब लोग को तो 10 चीज़ें सोचते हैं, कुछ कहते हैं अच्छी बात है, कुछ कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर मेरा दिल यहीं आके लगता है अपने माँ बाप के पास, तो कित, इसलिए। कितना जो है, कितनी देर बैठते हैं आप कब्रिस्तान पे? जब अफ्तार का वक्त होता है, अफ्तार से कितनी देर पहले आते हैं, वालिदा वालिद से बात करते हैं ख्यालों में, या फिर जो है वो इंतज़ार करते हैं, और कितनी देर बैठते हैं? मैं रोज़ 10 से 15 मिनट पहले आता हूँ रोज़ा खुलने से। आके जो दिल में बातें होती हैं या कोई भी चीज़ होती है तो मैं अपने अम्मी अब्बू से बातें कर लेता हूँ। उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद 5-10 मिनट और बैठ के, सब मतलब ये 20-25 मिनट रोज़ आके बैठता हूँ मैं। रोज़ा खुलने के बाद 5-10 मिनट बैठ के फिर मैं घर चले जाता हूँ। क्या पैगाम देंगे उन बच्चों को जो वालिदैन के नाफरमानी करते हैं, वालिदैन की फर्माबरदार नहीं है? क्या पैगाम? मैं तो बस यही कहूँगा, जैसे कि मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ, जिनके वालिद और वालिदा
हयात हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने माँ बाप को दें और उनके साथ अच्छा ही सलूक करें अपने माँ बाप के साथ, और उनकी कब्रों पे भी आएंगे। जिनके माँ बाप नहीं है, अक्सर लोग नहीं आते हैं तो कब्रें भी बर्बाद हो जाती हैं उनके माँ बाप की। साल में सिर्फ आते हैं शब रात वाले ही दिन, तो आके ढूंढते हैं कब्रें। उन्होंने आपको पैदा किया, इतना प्यार किया, मगर आप हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में एक चक्कर ज़रूर लगा लो। मेरा तो कहना यही है, हर बंदे से जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए वो ज़रूर आए, क्योंकि कब्रों का हाल बुरा हो जाता है। फिर वो आके कहते हैं कब्र नहीं है, गायब हो गई, ढूंढते आके जो 3-3 4-4 साल बाद आ रहे हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तो भाई आऊँगा रोज़ और अपने माँ बाप की कब्र का ख्याल रखूँगा। माँ बाप की ज़िंदगी में खिदमत करते हुए हमने बहुत देखा है, लेकिन माँ बाप के इंतकाल के बाद उनसे प्यार और मोहब्बत इस तरह से करते हुए मैंने शायद ये पहला ही शख्स देखा है जो कि अपने वालिदैन के इंतकाल होने के बाद भी अपने वालिदैन को अपने साथ महसूस करता है, अपने दिल की बातें करता है, अपना हर एक स्पेशल दिन जो है वो इनके साथ मनाता है, चाहे वो ईद का हो, चाहे वो रमज़ान के रोज़े हों, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो नाकामी हो, वो यहाँ पर आके अपने वालिदैन से शेयर करता है। तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है, इससे एक सीख भी मिलती है कि फर्माबरदारी जो है वालिदैन के रहते हुए भी आप कर सकते हैं और रहने के बाद भी कब्रिस्तान आके उन पे फातिहा दुरूद करके भी आप कर सकते हैं। मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।